अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों। आपने अक्सर देखा होगा कि लोग रिकमेंड करते हैं कि मेरी वीडियो पूरी देखिएगा, मेरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। लेकिन ये अनोखी वीडियो है जो मैं कह रहा हूँ कि मत देखिएगा। ये किन के लिए कह रहा हूँ? अगर आप बरेलवी हैं, अगर आप देवबंदी हैं, अगर आप हनफी हैं और अपने फ़िरके में बहुत ज़्यादा आप सख्त हैं और अपने फ़िरके से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, आप ना देखिएगा, ठीक है। लेकिन लेकिन अगर आप कुरान और सुन्नत के मानने वाले हैं, कुरान मजीद को पढ़ने वाले हैं, कुरान मजीद को समझ के पढ़ने वाले हैं, अहादीस को समझ के मुतालिया करने वाले हैं, अहादीस को एक्सेप्ट करने वाले हैं, तो दिस इज़ द राइट वे टू लिसन अस। ये आप लोगों के लिए ये वीडियो है। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, कारी खलीलुर रहमान को तो आप सब लोग जानते ही हैं। ये कारी खलीलुर रहमान ने एक बयान दिया है, वो बयान मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। अगर आप वो बयान देखेंगे तो आप अगर बरेलवी हैं तो आप अपनी बरेलवियत छोड़ देंगे, आप अगर देवबंदी हैं तो अपनी देवबंदियत छोड़ देंगे, आप अगर हनफी हैं तो अपनी हनफियत छोड़ देंगे और हो क्या जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ कुरान और सुन्नत के मानने वाले हो जाएंगे अगर आप ये वीडियो मुकम्मल देख लेंगे तो। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, आए सबसे पहले मिलके कारी खलील हाफिज़हुल्लाह ताला की ये वीडियो देखते हैं, फिर हम बात करेंगे। ये देखें। और अब आप जुल्म की बात देखो। अगर इमाम शाफी रफुल यदैन करे और कोई उसका मुकल्लिद इमाम शाफी की वजह से रफुल यदैन करे तो कहते हैं ठीक है, चूंकि चारों मजहब बराबर है। कोई अहमद बिन हंबल का मुकल्लिद है और वो उनकी वजह से रफुल यदैन करे, कहते हैं ठीक है, चारों बरहक हैं, चूंकि लिहाजा ठीक है। कोई इमाम मालिक की वजह से करे, कहते हैं ठीक है, इसलिए कि चारों बरहक है। लेकिन अगर कोई इस वजह से करे कि जिस नबी का मैंने कलमा पढ़ा है तो उस नबी ने की है, तो कहते हैं गलत है, ये मनसूख हो गई थी, आओ मुनाजरा कर लो। आओ मुनाजरा कर। जब मनसूख हो गई थी तो इमाम शाफी के पास जब वो रिवायत पहुंची तो उनके पास भी तो मनसूख ही है ना, सारे इमामों के पास मनसूख है। ये तो नहीं है कि अहले हदीसों के पास मनसूख है। अब ये कितना बड़ा जुल्म है कि नबी की बात, नबी की इत्तिबा अगर कोई करे तो कहते हैं ये मनसूख है, ये बातिल है, आओ मुनाजरा कर। और अपने किसी उम्मती इमाम की वजह से करे तो कहते हैं ठीक है, चूंकि चारों बरहक है। किस कदर जुल्म की बात। कराची में एक बड़े इदारे से, जो बंदियों का इदारा, मैं नाम नहीं लेता, वहां से 4 साल पहले कितने तुलबा को निकाला गया जो वहां दाखिल होकर पढ़ रहे थे और उनको बाद में पता चला कि ये फला 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 अहले हदीस के बेटे हैं। उनको निकाला गया और वो अहले हदीस वहां बच गए जिन्होंने वहां ये कहा और लिख कर दिया कि जी हम रफुल यदैन इमाम शाफी की वजह से करते हैं, हम शाफी हैं, अहले हदीस नहीं है। उनको छोड़ दिया। किस कदर जुल्म की बात है, किस कदर जुल्म की बात। कारी खलील हाफिज़हुल्लाह ताला ने जो बात कही है वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि हनफी बरेलवी और हनफी देवबंदी कहते हैं। अगर इनसे पूछा जाए कि रफुल यदैन हम कर सकते हैं, वो कहेंगे कि अगर तुम हम्बली हो तो कर सकते हो। अगर हम इनसे पूछे कि रफुल यदैन हम कर सकते हैं, वो कहेंगे कि अगर तुम शाफी हो तो कर सकते हो। अच्छा, हम्बली शाफी है तो कर सकते हैं, और अगर मैं ये कहूँ कि मैं मोहम्मदी हूँ तो फिर रफुल यदैन कर सकते हैं, वो कहेंगे नहीं। अगर मैं ये कहूँ कि मैं अहादीस का मानने वाला हूँ तो फिर रफुल यदैन कर सकते हैं, कहेंगे नहीं। और इनसे वजह पूछी जाए ना कि क्यों, तो कहते हैं मनसूख हो गया। और ये कारी खलील हाफिज़हुल्लाह ताला की बात बिल्कुल ठीक है कि जब हम इनसे ये कहते हैं कि जब ये मनसूख हो गया है तो ये कहते हैं कि इमाम शाफी का मज़हब बरहक है, इमाम अहमद बिन हंबल का मज़हब बरहक है, इमाम मालिक का मज़हब बरहक है, ठीक है। तो फिर इस मनसूख चीज़ का उनको नहीं पता लगा था। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, कोई नहीं हुआ मनसूख। रफुल यदैन हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरत सुन्नत है। और खुशू खुजू अगर आप नमाज में पढ़ना, नमाज में करना चाहते हैं स्टार्ट, खुशू खुजू नमाज में
अगर आप लाना चाहते हैं तो आप रफ़ुल यदैन करेंगे तो आपकी नमाज में ऑटोमेटिकली खुशू खुजू आ जाएगा। अच्छा, मैं उसका लॉजिकल रीज़न देता हूँ कि कैसे। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, अगर आप हनफी हैं तो आप नमाज ऐसे पढ़ते हैं, ऐसे कानों को हाथ लगाते हैं और नाक के नीचे हाथ बांध लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप जल्दी 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 नमाज पढ़ते हैं, रुकू में गए, रुकू से खड़े हुए, सजदे में गए, सजदे से बैठे। लेकिन अगर आप मोहम्मदी हैं और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर नमाज पढ़ते हैं तो आप इतने इत्मीनान से हाथ उठाते हैं, दायां हाथ बाएं हाथ की ज़रा पर रखते हैं, ठीक है, और इत्मीनान से दुआ पढ़ते हैं, यानी इत्मीनान से दुआए इस्तिफ्ताह पढ़ते हैं, इत्मीनान से औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ के सूरह फातिहा पढ़ते हैं, इत्मीनान से कोई सूरत मिलाते हैं और उसके बाद जब रुकू में जाने लगते हैं तो दोनों हाथ इस तरह उठाते हैं। इसका मतलब होता है कि मैं खाली हाथ हूँ मेरे प्यारे अल्लाह सुब्हानहू व तआला, मैंने तेरी तरफ खाली हाथ आना। इस तरह से आप अपने दोनों हाथ उठाते हैं और थोड़ी देर रुक जाते हैं। असल में कुछ अहले हदीस भी गलत करते हैं, वो रुकते नहीं है, लेकिन असल में थोड़ी देर कुछ सेकंड के लिए रुकना चाहिए। अच्छा, इससे होगा क्या? इससे नमाज में खुशू खुजू पैदा होगा। आप जितनी मर्जी स्पीड में नमाज पढ़ते हैं, जब आप थोड़ी देर के लिए रुकेंगे ना तो आपकी नमाज में ठहराव आ जाएगा। आप थोड़ी देर ऐसे रुकेंगे, हाथ उठाएंगे, फिर उसके बाद आप रुकू में जाएंगे, फिर आप रुकू से जब उठेंगे फिर आप दोनों हाथ ऐसे उठाएंगे, ठीक है। उसके बाद जब आप सजदे में जाने लगेंगे तो पहले आप दोनों हाथ लगाएंगे, फिर घुटने लगाएंगे, फिर आप जो है सर सजदे में देंगे। ये तरीका असल है। इस तरीके से भी आपकी स्पीड कम हो जाएगी, ठीक है। और जब आप पहली रकात के बाद उठने लगेंगे ना तो पहले आप बैठेंगे और फिर बैठ के उठेंगे, जिसे जलसा इस्तराहत कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर आ जाए जलसा इस्तराहत के बारे में। जब हम इन्हें ये कहते हैं ना कि रफुल यदैन मनसूख नहीं हुआ तो ये कहते हैं कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुरू का अमल रफुल यदैन था और आखिर का अमल रफुल यदैन नहीं था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोड़ दिया था, ये कहते हैं। तो जब हम इन्हें ये फक्का देते हैं कि आपके बकौल हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी उम्र में रफुल यदैन छोड़ दिया था आपके बकौल, और आप कहते हैं कि हमने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी जो अमल है उसको फॉलो करना है। तो मेरा यहाँ पे सवाल है, सही बुखारी में जलसा इस्तराहत का जिक्र है कि जब भी आपने खड़े होना है ओड रकत में, यानी पहली और तीसरी में, तो बैठ के खड़े होना है, ठीक है। जब हम इन्हें ये बताते हैं कि जलसा इस्तराहत भी नमाज में मौजूद है तो ये क्यों नहीं करते, तो वो कहते हैं कि तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी उम्र थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाउज़ बिल्लाह बूढ़े हो गए थे, उनका वजन बढ़ गया था, इसलिए इन्होंने आखिरी उम्र में ये जलसा इस्तराहत किया। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, कोई एक क्राइटेरिया तो ये रखे ना। उधर कहते हैं कि हमने आखिरी अमल को फॉलो करना है, इधर जब हम कहते हैं कि रफुल वो जलसा इस्तराहत करना है तो यहाँ भी तो आखिरी अमल है ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लास्ट लाइफ का अमल है ना। तो तब आप जलसा इस्तराहत क्यों नहीं करते? तब आप कहते हैं कि आखिरी अमल तो था लेकिन तब वो बूढ़े हो गए थे। भाई, ये किस किताब में लिखा है? हदीस की किस किताब में है? हदीस का नंबर क्या है? मुझे बताएं, मैं भी जलसा इस्तराहत छोड़ दूंगा। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, इन्होंने ना हमारी जो नमाज थी ना सुन्नत के मुताबिक, इन हनफियों ने वो नमाज बिगाड़ दी है। हमारी जो सुन्नत के मुताबिक नमाज है ना वो वही है जो बुखारी और मुस्लिम में और सियाह सित्ता की किताबों में सही सनद के साथ मौजूद है। मैं आपको एक हदीस बताता हूँ जिसमें मुकम्मल नमाज आपको मिल जाएगी, एक एक तरीका आपको मिल जाएगा, वही तरीके पर आपने नमाज पढ़नी है। वो है सुनन अबू दाऊद, हदीस का नंबर है 730, यानी 730। सुनन अबू दाऊद की हदीस अगर आप ये पढ़ें तो आपको पूरा का पूरा नमाज का तरीका इस एक हदीस से मिल जाएगा कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज कैसे पढ़ते थे। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, आप जब कोई दूध लेने जाते हैं ना कहीं से तो आप खालिस दूध लेते हैं। आप कोई मेडिसिन लेने जाते हैं ना, आप कहते हैं महंगी से महंगी मेडिसिन दे, मेरा बच्चा बीमार है या मेरे वालिद साहब बीमार है, मुझे महंगी से महंगी बेहतरीन मेडिसिन दे। और जब आप कोई चीज़ खरीदने जाते हैं, सब्जी तक आप फरोल फराल के लेते हैं कि ये बेहतरीन सब्जी हमारे पास आए, लेकिन जब दीन की बारी आती है तो उसकी आप तहकीक नहीं करते, वो अपने बाबे का ले लेते हैं। दीन क्यों नहीं वो लेते जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम तक पहुंचाया? अब वो हम कैसे लें? वो हम उस दीन को लेने के लिए हमें कुरान मजीद को ट्रांसलेशन से पढ़ना होगा। उस दीन को लेने के लिए हमें सही मुस्लिम, सही बुखारी और सियाह सित्ता की तमाम किताबें और अहादीस की तमाम वो किताबें जिनमें सही सनद के साथ अहादीस मौजूद है उनको पढ़ना होगा। लेकिन जब आप ये किताबें पढ़ेंगे तो आपका दिमाग खुल जाएगा और आपको पता लग जाएगा कि आप अब उस मिशन पे आ रहे हैं जिस मिशन पे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु हमें लगा कर गए थे, मतलब कि तौहीद वाला मिशन। अल्लाह के अलावा हमने किसी से दुआ नहीं करनी। दुआ करनी है तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हाना व तआला से करनी है। जैसे वो है ना नात है ना, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद। नहीं, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बहुत ज़्यादा है,
بہت زیادہ شان ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن یہی توحید ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھا کے گیا ہے کہ برد جھولی میری یا اللہ کہنا ہے، برد جھولی میری اے اللہ کہنا ہے۔ جھولیاں بھرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اور یہ کون سکھا کے گیا ہے؟ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں سکھا کے گئے ہیں کہ جب بھی تم نے دعا مانگنی ہے تو صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگنی ہے۔ اچھا، ہم پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم جو ہیں وہ وسیلے کے منکر ہیں۔ ہم وسیلے کے منکر نہیں ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخرت میں ہماری شفاعت کریں گے، ہم اس کے بالکل بھی منکر نہیں ہیں، نہ میں منکر ہوں۔ ہم اس چیز کے منکر ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ غائب میں آپ نے مدد کسی سے نہیں مانگنی۔ دعا جب کرنی ہے تو صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کرنی ہے۔ اب آ جاتے ہیں وسیلے کے اوپر۔ وسیلہ صرف 3 طریقوں سے جائز ہے۔ انہی 3 طریقوں کا ذکر قرآن اور سنت میں آیا ہے، اور وہ طریقے کون سے ہیں؟ پہلا طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں سے اللہ کو پکارا جائے، یعنی اللہ تعالیٰ تو رحمان ہے، مجھ پہ رحم فرما، اللہ تعالیٰ تو رزاق ہے، مجھے رزق دے، اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا ہے، مجھے بخش دے، اللہ تعالیٰ کے ناموں کا وسیلہ دے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا، اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دے، یا اللہ میں نے تیری خاطر یہ نیک عمل کیا تھا، تیری خاطر صدقہ دیا تھا، تیری خاطر روزہ رکھا تھا، تو میرا فلانا کام کر دے۔ ٹھیک ہے۔ یہ وسیلے کے 2 طریقے ہو گئے۔ اب آتے ہیں جی وسیلے کا تیسرا طریقہ۔ وسیلے کا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کوئی نیک بندہ جو تہجد گزار ہو، 5 وقت کا نمازی، اور اس کا عمل بھی بہترین ہو، اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی بہترین، اس کا ہر عمل بہترین ہو۔ آپ نے پہلے یہ جج کرنا ہے وہ بندہ کون ہے، تو آپ کو وہ بندہ مل جائے گا۔ جب آپ کو وہ بندہ مل جائے تو اسے کہنا ہے کہ میرا تھوڑا سا مسئلہ ہے، میرے لیے اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کے دعا کر دو۔ وہ زندہ ہونا چاہیے، یہ شرط ہے۔ وہ زندہ ہوگا، وہ آپ کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کرے گا، تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی دعا قبول کرے گا۔ یہ وسیلے کے 3 طریقے ہیں۔ ان 3 طریقوں کے علاوہ کسی قسم کا وسیلہ دینا قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ یعنی درباروں پہ جا کے جو آپ کہتے ہیں نا کہ میں یہاں پہ بابے سے تو نہیں مانگنے آیا، یہ بابے سفارشی ہیں ہمارے، ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ ان کے وسیلے سے دے۔ ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ اسے جائز سمجھتے ہوں گے، لیکن اس کی کوئی دلیل بھی تو ہوگی نا، کہ آپ اس کی دلیل دیں کہ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو کہ دربار پہ جا کے اس بابے کو وسیلہ دے کے آپ نے دعا مانگنی ہے، یا کسی صحابی نے کہا ہو، کسی تابعی نے کہا ہو، کسی تابع تابعی نے کہا ہو، نہیں، آپ کو نہیں ملے گا۔ وسیلے کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ نے دربار میں جانا ہے، قبرستان میں جانا ہے، تو آپ یہ دعا پڑھیں، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ۔ اچھا، یہ جو دعا ہے نا، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ جو ہم کہتے ہیں نا السلام علیکم یا اہل القبور، یہ حدیث سے صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے، لیکن جو میں نے ابھی آپ کو دعا بتائی ہے یہ صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے۔ اور یہ دعا کا ترجمہ کیا ہے؟ تم پر سلامتی ہو قبر میں رہنے والے مومنوں اور مسلمانوں۔ ٹھیک ہے۔ میں اپنے لیے اور تمہارے لیے اللہ کے حضور عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ میں بھی تم سے بہت جلد ملنے والا ہوں۔ یہ اس کا مفہوم ہے، ایگزیکٹ ترجمہ آپ خود چیک کر لیجئے گا، یہ بخاری مسلم ان دونوں کتابوں میں سے ڈھونڈیے گا، آپ کو مل جائے گی یہ حدیث۔ یہ دعا ہے قبرستان جانے کی، یہی دعا آپ دربار پہ جا کر کہیں اور ان کی مغفرت کی دعا کریں۔ اچھا، کہتے ہیں اگر ہم یہ کہیں نا کہ ان کی مغفرت کی دعا کریں، تو آگے سے کہتے ہیں کہ وہ تو بخشے بخشائے ہیں، ہم نے ان کی مغفرت کی دعا کیوں کرنی ہے؟ ہم نے وہاں جا کے اپنی مغفرت کی دعا کرنی ہے۔ میرے پیارے عزیز دوستوں، بہنوں اور بھائیوں، آپ کو کس نے یہ پیمانہ دیا ہے؟ آپ کو کس نے یہ تھرمامیٹر دیا ہے کہ آپ کو پتہ لگ گیا کہ وہ بخشی بخشائی روح ہے؟ ہاں، ہوں گی، ضرور ہوں گی، لیکن ہم نہیں جج کر سکتے اس دنیا میں رہتے ہوئے کہ کون بخشا ہوا ہے اور کون نہیں بخشا ہوا۔ یہ فیصلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے۔ کیا پتہ ایک گناہ گار سے گناہ گار شخص کو اللہ تعالیٰ بخش دے، اللہ تعالیٰ وہ کون سی ادا پسند آئی ہو، اور کیا پتہ ایک نیک سے نیک بندے کو اللہ تعالیٰ نہ بخشے اور اس کی کون سی ایسی ادا جو اللہ تعالیٰ کو بری لگ گئی ہو۔ یہ کرائٹیریا دنیا میں نہیں ہے کہ ہم کسی کا بتا سکے کہ یہ جنتی ہے یا جہنمی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ یہ جج نہیں کر سکتے کہ یہ جنتی ہے اور اس کے لیے ہم نے مغفرت کی دعا نہیں کرنی۔ جو اس دنیا سے چلا گیا ہے اس کے لیے آپ نے مغفرت کی دعا کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور ہاتھ اٹھا کے اس کی مغفرت کی دعا کریں۔ ٹھیک ہے، اور پھر اپنی مغفرت کی بھی دعا کریں۔ آپ قبرستان جائیں، آپ دربار پہ جائیں، دربار میں جو قبر موجود ہے اس کے لیے دعا کرنے جائیں، آپ کی دعائیں انہیں فائدہ پہنچائیں گی، اور آپ کو اس کا قبر کو دیکھ کے نا آپ کا دل جو انسان ہے وہ نرم پڑ جائے گا کہ میرے بھی جو انسان میری آخرت بھی آنی ہے، اور میں نے بھی قبر میں ہی جانا ہے۔ اور آپ کو قبر
कब्रिस्तान जाके ना आपको अपनी मौत की याद आएगी, इस वजह से कब्रिस्तान जाने का हुक्म दिया गया है। इसका ये मतलब नहीं है कि आपने कब्र वाले से जाके मांगना है, ठीक है। तो ये था जी पूरी वीडियो बनाने का मकसद, कि आपको मैं तौहीद का बता दूं। इसमें कोई ये बात नहीं है कि हम वसीले के मुनकर हैं, नहीं, मैंने वसीले का तरीका बता दिया। इसमें कोई ये बात नहीं है कि हम कब्रों पे जाने के मुनकर हैं, नहीं, मैंने कब्रिस्तान जाने का तरीका बता दिया। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो क्लेम किया जाता है कि ये तौहीद वाले जुनसे ना इन चीजों के मुनकर हैं, हम इन चीजों के मुनकर नहीं है। और फिर ये कहते हैं कि तुसी नबी नू नहीं मनदे। हमारे जैसा हमारे नबी को मानने वाला कोई नहीं होगा। देखें, वो मैं क्यों कह रहा हूँ कि हमारे जैसा हमारे नबी को मानने वाला नहीं होगा, क्योंकि हम उस तरीके पर चलते हैं जिस तरीके पर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें चलने का कह के गए हैं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि दाढ़ी को बढ़ाओ और मूंछों को कतराओ, ठीक है। अब मैं नहीं कटवाता दाढ़ी, ये मेरी दाढ़ी नेचुरली ऐसे है, मैं कैंची नहीं लगवाता, ठीक है। और मूछें मैंने देखें कुतरवाई हुई हैं, बिल्कुल मूडी नहीं हुई, लेकिन सुन्नत के मुताबिक दाढ़ी बढ़ाई है और मूछें काम रखी हुई हैं, ये सुन्नत के मुताबिक मैंने अमल किया हुआ है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये हुक्म दिया था। उसके बाद हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कहा था, सल्लू कमा राई तुमूनी उसल्ली, नमाज ऐसे पढ़ो जैसे मुझे नमाज पढ़ते हुए देखते हो। तो हम बिल्कुल वैसे ही नमाज पढ़ते हैं जैसे हमने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हासिल की हैं, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे नमाज पढ़ते थे। और वो तालीमात हमें सही बुखारी, सही मुस्लिम और दीगर सही अहादीस की किताबों से मिल गई। यानी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते हुए दोनों हाथ इस तरह से उठाते थे, ठीक है। रुकू में जाने से पहले दोनों हाथ इस तरह से उठाते थे, रुकू से उठने के बाद दोनों हाथ इस तरह से उठाते थे, हर और रकत में दोनों हाथ इस तरह से उठाते थे, ठीक है। और सजदे में जाते वक्त पहले हाथ लगते थे, फिर घुटने लगते थे, और फिर आपका फेस यानी सर पूरा सजदे में जाता था। और जलसाए इस्तराहत यानी पहली और तीसरी रकत में बैठ के उठते थे। और रफ़ाए सबाबा यानी अत्तहियात में उंगली का इशारा ऐसे करके मुसलसल पूरे पूरे तशव्वुद में उंगली का इशारा ऐसे रखते थे। और तशव्वुद में दुआ करते थे, यानी अत्तहियात पढ़ ली, दुरूद पढ़ लिया और दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम व मिन अज़ाबिल कब्र व मिन फितनतिल महया वल ममात व मिन शर्रि फितनतिल मसीहिद दज्जाल। और दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा वला यग़फिरु ज़ुनूबा इल्ला अंत फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिक वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। और दुआ करते थे, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना व किना अज़ाबन नार। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना व किना अज़ाबन नार। ये दुआ करते थे। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जो हमें सिखा के गए हम उस पर चलते हैं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस चीज़ का हुक्म दे के गए हैं हम उस पर चलते हैं, और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस चीज़ से मना कर गए हम उस चीज़ को छोड़ देते हैं। तो अब बताएं, नबी से मोहब्बत करने वाले हम हुए, सुन्नी हम हुए या आप हुए? सुन्नी किसे कहेंगे? सुन्नी तो उसे कहेंगे जो सुन्नत पर अमल करता है, और सुन्नत पर अमल तो हम ही कर रहे हैं। जो कुरान से हमें मिलता है, जो हदीस से हमें मिलता है, हम उसको फॉलो करते हैं। नहीं जी, ये कहते हैं तुसी जी बाबिया नहीं मानते। भाई बाबों को क्यों माने जब हमारे पास हमारे नबी की तालीम है, हमारे पास हमारे प्यारे अल्लाह सुब्हाना व तआला का दिया हुआ कलाम मौजूद है। तो हमें किसी बाबे की जरूरत नहीं है। हमें हमारे अल्लाह सुब्हाना व तआला ही काफ़ी हैं हर चीज़ के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर नहीं अच्छी लगी तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, जो मेरी बातें आपको बुरी लगी हैं। और मैं फिर कहता हूँ कि अगर मेरी वीडियो में कोई ऐसी बात है जो मेरे मुंह से गलत निकले अल्फाज, जो वीडियो बनाते हुए मैंने कुछ गलत बोल दिया, उसकी मैं एडवांस में आपसे माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। अल्लाह सुब्हाना व तआला मुझे भी हिदायत दे, अल्लाह सुब्हाना व तआला आप सबको भी हिदायत दे। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।